इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐसी गलती जो आपसे आपका मत अधिकार छीन सकती है। मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके मत अधिकार के साथ खेला करने जा रहा है। इससे पहले कि आप अपने एसआईआर में ये गलती कर बैठो, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लें, वरना इलेक्शन कमीशन आपके वोट अधिकार के साथ खेला कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे अहम बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को एसआईआर में इस गलती से बचाया जा सके। सबसे पहली बात, ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म सिर्फ वही बंदा भर सकता है जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी उसके इपिक नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके इपिक नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर सकते। इसलिए मैक्सिमम लोगों को ऑफलाइन का रूट अपनाना पड़ रहा है। चूँकि हर आदमी ऑनलाइन नहीं जा सकता, इसलिए उसके साथ क्या खेला होने वाला है इसकी मालूमात उसको उस वक्त मिलेगी जब उसका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो गलती जो आपसे आपका मत अधिकार छीन सकती है, इसमें आप अपने बीएलओ को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोवाइड कराई गई जानकारी में ही खामी है। इलेक्शन कमीशन की इस गलती को समझने के लिए सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस गलती को समझने के लिए सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म भरने में लोगों को दुश्वारियां आ रही हैं। मेरा वोटर आईडी ऑलरेडी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। चूँकि मैंने माजी में करेक्शन फॉर्म भरा था तो उस वक्त मैंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लिया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एनुमरेशन फॉर्म भरने में दुश्वारी आ रही है। सबसे पहले हम अपने मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के पहले आप सबसे पहले अपना मौजूदा एपिक नंबर सर्च कर लीजिए। इसे सर्च करने के बाद ही आप अपना एनुमरेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें, उस पर एक ओटीपी नंबर आएगा, वो आप फिलअप कर दीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको आपका एपिक नंबर नज़र आएगा। ये देखें, ये दो एपिक नंबर आ गए, एक मेरा और एक मेरी वाइफ का। पहले मैं अपना एनुमरेशन फॉर्म भरता हूं और देखते हैं कि एनुमरेशन फॉर्म भरने में क्या दुश्वारियां आ सकती हैं। सबसे पहली बात मैंने ये बताई कि ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते। बहरहाल मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं आपको अपने इसी नंबर के ज़रिए दिखाता हूं कि एनुमरेशन फॉर्म कहां से भरना है और कैसे भरना है। पहले देख लें कि ये रहा एनुमरेशन फॉर्म। अब हम इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है स्टेट। स्टेट के बाद आपको अपना एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर डालकर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इस ओटीपी को यहाँ इंसर्ट कीजिए। मैंने ओटीपी डालकर इसे वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अगर आपका नाम लास्ट एसआईआर 2003 में है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है लेकिन पेरेंट्स में से किसी का है, आपकी माँ का या आपके बाप का, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव का सेलेक्ट करने के लिए तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ मैं अपनी 2003 की पूरी डिटेल इंसर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेट, फिर असेंबली, उसके बाद बूथ संख्या, आखिर में हमें अपना वो वोटर सीरियल नंबर डालना है जो 2003 के वोटर लिस्ट में है। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में कहाँ दर्ज है। ये रही वोटर लिस्ट, इसमें मेरा नाम 385 मकान नंबर 70 पर दर्ज है, मोहम्मद शफीक सन ऑफ मोहम्मद नफीस। अब मैं ये 385 संख्या जब अपने एनुमरेशन फॉर्म में इंसर्ट करता हूँ तब क्या ब्लंडर दिखाता है वो मैं आपको स्क्रीन पर लाकर दिखाता हूँ। सीरियल नंबर अपने एनुमरेशन फॉर्म में इंसर्ट करता हूँ तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एरर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। मतलब मैं अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने 2003 की डिटेल्स के साथ नहीं भर सकता।
और अगर मैंने ऐसा किया तो बीएलओ मेरी एंट्री को गलत मानकर मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, और इसके लिए मैं अपने बीएलओ को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने फॉर्म में जो एंट्री की है वो बीएलओ ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरे नाम के साथ मेरे सीरियल नंबर को मैप ही नहीं किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब फॉर्म को दूसरे ऑप्शन यानी माता या पिता के डिटेल से भरने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से वही सारी डिटेल्स फिलअप करते हैं। इस बार मैं अपने वालिद के नाम से अपना इनोमिनेशन फॉर्म जमा करने की कोशिश करता हूँ। 2003 के लिस्ट के मुताबिक सारी डिटेल्स वही रहेंगी, बस मेरे वालिद का सीरियल नंबर अलग होगा। 2003 के मुताबिक मेरे वालिद का नाम सीरियल नंबर 944 पर दर्ज है। मैं आपको दिखाता हूं कि 944, आप पहले मेरे वालिद साहब का नाम मेरे नाम के साथ देख लीजिए, ताकि ये ना हो कि मैं कुछ गलत दिखा रहा हूं या फर्जीवाड़ा कर रहा हूं। देखिए, ये मोहम्मद शफीक सनाफ मोहम्मद नफीस मेरे नाम के साथ मेरे वालिद का नाम। अब जब मैं अपने इनोमिनेशन फॉर्म में अपने वालिद की डिटेल्स डाल रहा हूं तो फिर एक बार वही एरर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, मैं उसको डाल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे मेरे नाम के साथ या मेरे सीरियल नंबर के साथ मेरे नाम को मैप नहीं किया, इसलिए मैं 2003 के लास्ट एसआईआर के मुताबिक अपना इनोमिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। अब एक आखिरी कोशिश और करता हूँ, मैं मेरे वालिदा की डिटेल्स के साथ फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ। 2003 के लिस्ट के मुताबिक मेरी वालिदा का नाम सीरियल नंबर 945 है। अब ये सारी डिटेल्स डालकर एक बार फिर चेक करते हैं और देखते हैं अब ये मैपिंग सही है। अब जाकर मेरे जान में जान आई। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मैपिंग भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिस कर दी होती तो मैं अपना या अपने परिवार का इनोमिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करता। आप सोचिए कि मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। मैं अपना इनोमिनेशन फॉर्म जमा करने से वंचित रह सकता था। ऐसा मेरे अकेले के साथ होता तो चलो ठीक है, एक बंदे का अगर नहीं हुआ, मिस हो सकता है, इंसान गलतियों से बना है, हो सकता है ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है। ना सिर्फ ये कि मेरा नाम मैप नहीं किया गया, मेरे वालिद साहब का भी नाम मैप नहीं है। वो तो भला हो मेरी वालिदा का नाम मैप है, वरना मैं अपना और अपने परिवार का इनोमिनेशन फॉर्म भरने से शायद रह सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के वालिद और वालिदा का नाम 2003 में नहीं है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे मेरे साथ किया वैसे ही उनका नाम भी सही तरीके से मैप नहीं किया गया, तो वो लोग अपना इनोमिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। और फ़र्ज़ कीजिए कि तीसरे ऑप्शन के थ्रू वो भर दें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। क्या इस फॉर्म के लिए उनसे मज़ीद डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए और ये मैपिंग दुरुस्त करवानी चाहिए। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इसका हल क्या है। सबसे पहली बात, आप अपना इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ की मौजूदगी में ही भरें। आपका नाम मैप है या नहीं इसकी पूरी जानकारी करके ही इनोमिनेशन फॉर्म भरें, वरना मिस मैच आने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। बेहतर होगा कि बीएलओ के सामने ही सारी प्रक्रिया पूरी करवा ली जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके। शुक्रिया।